गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हमारी यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 का चैप्टर देख रहे थे, विद्युत धारा वाला चैप्टर नंबर 10, 5 नंबर का ये लेसन था जिसके 5 पार्ट इसके करवा दिए गए थे। आज पार्ट नंबर 6वां डालेंगे और 5वें जो पार्ट था उसमें हमने पढ़ लिया था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जूल का तापन नियम पढ़ लिया था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ लिया था, विद्युत शक्ति पढ़ ली थी और किलोवाट घंटा या यूनिट पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने वाले नियम देखेंगे। तो हेडिंग डाल लो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हेडिंग डालो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखो भाई, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए 2 नियम दिए गए हैं। कितने नियम दिए गए हैं भाई? 2 नियम। देखो भाई ध्यान देंगे, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कितने नियम दिए गए हैं? 2 नियम। तो पहले तो ये बात लिख लो, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, लिखो किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्न 2 नियम दिए गए हैं। 2 नियम दिए गए हैं। अब भाई देखो वो 2 नियम कौन से हैं? पहला हेडिंग लगा के लिखेंगे, पहला हेडिंग लगा के लिखेंगे लिखो दक्षिणावर्त पेच का नियम। पहला नियम लिखेंगे दक्षिणावर्त पेच का नियम। देखो 2 नियम दिए गए हैं। पहला है दक्षिणावर्त पेच का नियम। देखो भाई ये नियम क्या होता है कि किसी भी पेच को, किसी भी पेच, जो पेच कसते हैं ना, अरे पेच कसते हो ना आप, जैसे किसी लकड़ी में कस रहे हो, दीवार में कस रहे हैं, किसी में भी पेच कसते हैं ना, तो अगर हम किसी पेच को वर्ताकार दिशा में घुमा रहे हैं, किस दिशा में घुमा रहे हैं? वर्ताकार, ऐसे घुमा रहे हो। देखो किसी पेच को ऐसे आप कस रहे हो, ठीक है, कस रहे हैं, तो जो को पेच की जो नोक जा रही है, अंदर जा रही है, अगर इस दिशा को आप क्या मानो? विद्युत धारा की दिशा माने। क्या माने? विद्युत धारा की दिशा माने। तो आप जिस दिशा में पेच को घुमा रहे हैं वो दिशा क्या हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी भाई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। बात समझ में आई क्या? किसी पेच को वर्ताकार दिशा में घुमाने पर यदि पेच की दिशा, ये जो पेच जा रहा है ना अंदर, पेच की दिशा कौन सी दिशा हो? विद्युत धारा की दिशा हो, तो पेच को जो घुमाने वाली दिशा होती है, ऐसे घुमा रही है, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये दिशा क्या कहलाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। कौन सी दिशा कहलाती है भाई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। तो इसके बारे में लिखे, इस नियम के बारे में लिखो। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दक्षिणावर्त पेच को, इस नियम के अनुसार दक्षिणावर्त पेच को, दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार, दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार वर्ताकार पथ
इस प्रकार वर्ताकार पथ में घुमाया जाए, इस प्रकार वर्ताकार पथ में घुमाया जाए, इस प्रकार वर्ताकार पथ में घुमाया जाए कि पेच की नोक, कि पेच की नोक, इस प्रकार वर्ताकार पथ में घुमाया जाए कि पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, आगे बढ़ें तो पेच को घुमाने की दिशा, तो पेच को घुमाने की दिशा, तो पेच को घुमाने की दिशा, तो पेच को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, तो पेच को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। दिशा को व्यक्त करेगी। बात समझ में आई क्या? किसी दक्षिणावर्त पेच को वर्ताकार पथ पे घुमाने पर यदि जो पेच की नोक है ना वो कौन सी दिशा हो जाए, विद्युत धारा की दिशा हो जाए, तो आप उस पेच को जिस दिशा में घुमा रहे हैं वो दिशा कौन सी कहलाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी भाई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाएगी। बात समझ में आ गई क्या? आप दूसरा नियम लिख लीजिए, दक्षिण हस्त का नियम। दक्षिण हस्त का नियम। दूसरा नियम लिखेंगे दक्षिण हस्त का नियम। देखो भाई, दक्षिण हस्त का नियम कौन सा होता है? अरे दक्षिण कौन सा होता है? दायां होता है बायां? दायां होता है। कौन सा होता है? दायां होता है क्या? तो दाहिने हाथ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई? ये दाहिने हाथ की। किस बात की कर रहा है? दाहिने हाथ की बात कर रहा है। ये हस्त यानी हाथ, दक्षिण यानी कि दाहिना हाथ। कौन सा हो गया? दाहिना हाथ। तो ये कह रहा है कि किसी धारावाहिक चालक तार को, ये देखो नियम सुनना, किसी धारावाहिक चालक तार को दाहिने हाथ में आप इस प्रकार पकड़ें, दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें। देखो किस प्रकार पकड़ना आपको? दाहिने हाथ में। जैसे ये आपने ऐसे चालक तार है, ये क्या है? चालक तार है। आपने इसको चालक तार को ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लिया, इसको क्या कर लिया? ऐसे। अगर ये अंगूठे की दिशा है ना, अंगूठे की दिशा, अगर इस की दिशा आप विद्युत धारा की दिशा मानते हो तो जो अंगुलियां जिस दिशा में मुड़ी हुई है ना, अंगुलियां मुड़ी हुई ना, वो दिशा कौन सी हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी भाई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो ये नियम यही कहता है कि किसी धारावाहिक चालक तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा यदि विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको दर्शाएंगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। तो ये नियम लिख लेंगे। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार धारावाही चालक तार को, धारावाही चालक तार को, धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें। इस नियम के अनुसार धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में रहे, अंगूठा धारा की दिशा में रहें तो मुड़ी हुई अंगुलियां, तो मुड़ी हुई अंगुलियां, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। तो ये आपका दक्षिण हस्त का नियम होता है। ये दो नियम है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के। पहला नियम था दक्षिणावर्त पेच का नियम, दूसरा था दक्षिण हस्त का नियम। आगे अब हेडिंग डालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। देखो क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र।
हेडिंग डाल लीजिए भाई चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र हेडिंग डालेंगे। ध्यान देंगे भाई, आपने हेडिंग डाला चुंबकीय क्षेत्र, क्या डाला? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है भाई। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इससे पहले देखो आप क्या पढ़ेंगे, चित्र के बारे में समझेंगे। वो चित्र बनाना नहीं है, जहाँ पे बनाया जाएगा मैं बता दूंगा आपको, वहाँ पे बनाना है, ठीक है भाई। तो एक बार इस चित्र को समझेंगे। यह आपकी कोई चुंबक है, क्या है भाई? ठीक है, यह आपकी क्या है? चुंबक है। ये S हो गया, ये क्या हो गया? N ध्रुव हो गया। अरे चुंबक में आते हैं ना S ध्रुव और N, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ से क्या होता है, देखो N ध्रुव से क्या होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। कहाँ पे आती हैं? S पे आती हैं, ठीक है। देखो कैसे, देखो ये आपकी कोई चुंबक होती है, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। देखो इधर से निकलेंगी, ऐसे जाती हैं, ठीक है भाई। ये दर्शा देना इधर, और ऐसे भी जाती हैं। ठीक है भाई, देखो ध्यान देंगे। सबसे पहले इनकी बात करेंगे, इस चित्र के बारे में बता देंगे, लेकिन इन परिभाषाओं, देखो यहाँ से 2-3 परिभाषाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? 2-3 परिभाषाएं। पहला तो क्या होता है, हमने पढ़ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या पढ़ रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान से समझेंगे, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक का क्या रहता है? प्रभाव रहता है। वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक का क्या रहता है? प्रभाव रहता है, उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान देंगे, ये यहाँ तक देखो, यहाँ से ये चुंबक है, क्या है ये? चुंबक। इस चुंबक का प्रभाव कहाँ तक है? यहाँ तक है, जहाँ तक बल रेखाएं जा सकती हैं, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा सकती हैं, तो यहाँ तक इस चुंबक का क्या है? प्रभाव है। यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है, यहाँ तक है, यहाँ तक, जहाँ तक ये क्षेत्र रेखाएं जाती हैं वहाँ तक चुंबक का क्या रहता है? प्रभाव रहता है। तो जहाँ तक इस चुंबक का प्रभाव रहता है वो क्षेत्र सारा क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो ये संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। देखो ध्यान देंगे, ये चुंबक है आपकी, क्या है? चुंबक है, और ये कोई पदार्थ है, जैसे लोहे का मान लो कोई पदार्थ है, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग है, देखो इस दिशा में, क्या इस चुंबक का इस पर कोई प्रभाव है क्या? अभी तक तो नहीं है। जैसे आप पास में लाएंगे तो थोड़ी दूर में लाते लाते आपको अनुभव हो जाएगा अपने हाथों में कि अब चुंबक क्या डाल रही है? प्रभाव डाल रही है। क्या डाल रही है? प्रभाव। और जहाँ पर आपको अनुभव हो जाए कि ये चुंबक अब इस लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है, तो वहाँ तक का पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? फिर चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाएगा? चुंबक। यानी कि जो चुंबक है ना, किसी दूसरे पदार्थ को जहाँ से आकर्षित कर सकती है वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चुंबकीय। समझ में आ गई बात? तो जहाँ तक वो आकर्षित कर सकती है दूसरी वस्तु को, वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र कहलाएंगी। ये जो रेखाएं कहला जाती है ना, इन रेखाओं को क्या कहते हैं?
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या कहते हैं भाई इनको? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। समझ में आ गया? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए खींची गई ये काल्पनिक रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, इनको क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या बोलेंगे? चुंबक। ध्यान देंगे, ये जो रेखाएं खींची गई है ना आपकी, ये रेखाएं, इनको तो क्या बोला जाता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या बोला जाता है? क्षेत्र रेखाएं। समझ में आ गई की बात? ये तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, और इनकी जो संख्या होती है ना, ये संख्या टोटल, इनकी संख्या भाई, ये संपूर्ण संख्या भाई कितनी क्षेत्र रेखाएं खींची गई हैं, इनकी संख्या को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? चुंबकीय फ्लक्स। क्या बोला जाता है? चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है। समझ में आ रही है बात? देखो, इनकी संख्या, ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई ना, इनकी संख्या को तो क्या बोला जाता है? चुंबकीय फ्लक्स। और ये काल्पनिक रेखाएं, उनको बोला जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और जहां तक खींची गई हैं वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। यानी देखो, ये चुंबक है तो यहाँ से लेकर ये क्षेत्र, यहाँ से लेकर ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाएगा? ये चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ रही है कि बात? तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखो चुंबकीय क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। इसमें लिखो, आप लिखो चुंबकीय क्षेत्र में लिखो, किसी चुंबक के चारों ओर, 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 चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उस चुंबक के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, जहाँ तक उस चुंबक के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, जहाँ तक उस चुंबक के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, जहाँ तक उस चुंबक के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब याद रखेंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश। यानी कि इसमें दिशा के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की भी आवश्यकता होती है। तो लिख लीजिए, ये तीर का निशान लगा के लिखेंगे, ये सदिश राशि होती है। ये कैसी राशि होती है भाई? सदिश राशि होती है। इसकी दिशा, इसकी दिशा, इसकी दिशा सदैव, सदैव, इसकी दिशा सदैव उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, होती है। ये सदिश राशि होती है। इसकी दिशा सदैव उत्तरी ध्रुव से कहाँ होती है? उत्तरी ध्रुव से किधर होती है? दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से हमेशा दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। ठीक है भाई? तो ये तो आपका क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। अब दूसरी हेडिंग डाल लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या डालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। हेडिंग डाल लो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। डाल ली क्या? तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैंने क्या बताई? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए खींची गई ये काल्पनिक रेखाएं, इनको क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और ये रेखाएं खींची गई ना, तो इन रेखाओं को क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलेंगे। तो लिखो, किसी चुंबक के चारों ओर, किसी चुंबक के चारों ओर, किसी चुंबक के चारों ओर, किसी चुंबक के चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र को किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं का समूह खींचा जाता है। 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 खींचा जाता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब देखो ये चित्र बनेगा, ये तो आपको लिखने नहीं है, ये नाम वगैरह, ये बीच वाला, ये कुछ नहीं लिखना, केवल ये चित्र बनाना है। जो ब्लैक से बनाया ना, ब्लैक पेन से बनाया है, वही चित्र आपको बनाना है। इसमें ये कुछ भी दर्शाना नहीं है आपको, ठीक है भाई, ये कुछ नहीं दर्शाना है, केवल ब्लैक वाला चित्र बना दो। ये चित्र बना दीजिए आप। ये चित्र बना दीजिए आप। ये बना लीजिए आप। आपकी बार पूछा गया था ये बोर्ड के एग्जाम में, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का कैसा भी पूछ सकता है, आपको गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। बना लिया भाई? ये बना लिए, तब तीसरी परिभाषा की हेडिंग डालेंगे चुंबकीय फ्लक्स। क्या डालोगे? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स डालेंगे। देखो चुंबकीय फ्लक्स मैंने बता दिया, और इनकी संख्याओं को क्या बोलेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची गई ना, इनकी संख्या को क्या बोला जाता है? चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। ये याद रखेंगे, पूछ लेता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। क्या होता है? वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, ठीक है भाई। आप एक बार चुंबकीय फ्लक्स हेडिंग डालें और लिखें इसमें, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से, उस पृष्ठ से, उस पृष्ठ से संबंध, उस पृष्ठ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। उस पृष्ठ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आगे लिखो, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक
वेबर होता है, वेबर होता है, बोर्ड पे लिख दिया है, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? वेबर होता है। देखो अब हेडिंग डालेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या डालेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हेडिंग डाल लीजिए भाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है और इसके समझेंगे, ठीक है भाई। विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, ठीक है। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है कि जब किसी चुंबक के बीच, चुंबक और एक कुंडली है, क्या है? एक तो चुंबक और एक क्या है? कुंडली है। दोनों के बीच, चुंबक और कुंडली के बीच में यदि आप सापेक्ष गति करवाते हैं, क्या करवाते हैं? सापेक्ष गति करवाते हैं, तो कुंडली में क्या आ जाती है? विद्युत धारा आ जाती है। क्या आ जाती है भाई? कुंडली में विद्युत धारा आ जाती है। इस प्रभाव को क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति करवाने पर कुंडली में विद्युत धारा का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लेकिन इसको समझने के पहले देखो, इसको चित्र बना देता हूं मैं। क्या बनाएंगे? इसका चित्र बनाएंगे, ठीक है भाई। देखो कैसे बनेगा। एक तो आपको क्या लेनी है? चुंबक लेनी है। क्या लेनी है? चुंबक। जैसे ये तो आपकी क्या होगी भाई? ये तो आपकी क्या होगी? चुंबक। अब आप एक कुंडली लेंगे, इन दोनों के बीच में फिर क्या करवाएंगे? सापेक्ष गति करवाएंगे, ठीक है। तो आप क्या बनाएंगे? कुंडली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कुंडली बनाते हैं। देखो ठीक है भाई, एक मिनट देखेंगे इनको। ये आपकी क्या है? कुंडली है। क्या है? कुंडली। ये तो आपकी कुंडली हो गई। कुंडली में क्या होता है? तारों के क्या होते हैं? फेरे लिपटे होते हैं। अरे जैसे मोटर वगैरह हम देखते हैं ना, तार एक दूसरे पे लिपटे होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? कुंडली। तो ये तार के फेरे हैं, ये ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है। और ये आपकी क्या होगी भाई? कुंडली होगी। क्या होगी? कुंडली। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में क्या करवाते हैं? सापेक्ष गति करवाते हैं। क्या करवाते हैं? सापेक्ष गति। देखो कैसे करवाते हैं। यहाँ से चुंबक से करवाएंगे, ऐसे निकलते हैं, ठीक है, ऐसे। इनके मध्य क्या करवाते हैं? सापेक्ष गति करवाते हैं। क्या करवाते हैं भाई? सापेक्ष गति करवाते हैं, ठीक है। ये इनके बीच में क्या करवाएंगे? सापेक्ष गति करवाएंगे। ये इधर जा रही हैं। तो पहले तो ये चित्र है। क्या है? चित्र है। क्या है कि ये तो चुंबक होगी, ये क्या होगी? आपकी कुंडली होगी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या करवा रहे हैं आप? सापेक्ष गति। तो इस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? विद्युत धारा। इस प्रभाव को क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलेंगे, ठीक है। तो एक बार लिखिए, इसे लिख लीजिए आप इसे।
लिखो भाई, किसी कुंडली एवं, पहले लिखिए, चित्र बनाने से पहले आप लिखें किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच, किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच, किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण, किसी कुंडली एवं, किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति, सापेक्ष गति, सापेक्ष गति, किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण, गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव, कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव, कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव, कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को, विद्युत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब एक बार आप इस चित्र को बनाएं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे भाई? व्याख्या। पहले आप चित्र बना लीजिए, ये चित्र बना दीजिए, आप चित्र बना लीजिए, फिर इसकी क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे भाई। यहाँ पे इसकी व्याख्या करेंगे। फिर चित्र बना लीजिए। चित्र बना लिया। चित्र सही बनाना, घास नहीं काटना है, चित्र में अच्छी तरह से बनाना है भाई। चित्रों को रूल पेंसिल से बनाया करो, अच्छे बनेंगे। देखो भाई, अब इसकी व्याख्या लिखेंगे भाई। क्या लिखोगे? व्याख्या लिखेंगे। देखो नीचे लगा, चित्र के नीचे लिख लो व्याख्या। भाई इसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है? चित्र के बारे में बताते हैं। देखो लिखो, चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार एक कुंडली लेकर, चित्र के अनुसार एक कुंडली लेकर, चित्र के अनुसार एक कुंडली लेकर, कुंडली लेकर उसे एक धारा मापी, उसे एक धारा मापी, उसे एक धारा मापी जी से जोड़ देते हैं, उसे एक धारा मापी जी से जोड़ देते हैं। देखो क्या लिया, क्या बोला? चित्र के अनुसार एक कुंडली लेते हैं जिसे धारावाही कुंडली, धारावाही जी से जोड़ देते हैं। ठीक है भाई, लिख लिया यहाँ से। अब एक क्षण, अब एक क्षण चुंबक को, आगे लिखो, अब एक क्षण चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं, अब एक क्षण चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं, अब एक क्षण चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं, कुंडली के पास लाते हैं, तो हम देखते हैं, लाते हैं तो हम देखते हैं, तो हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि क्षण चुंबक की गति, देखते हैं कि क्षण चुंबक की गति के साथ ही, क्षण चुंबक की गति के साथ ही क्षण चुंबक की गति के साथ ही धारामापी में, धारामापी में विक्षेप आने लगता है, विक्षेप आने लगता है, विक्षेप आने लगता है, विक्षेप आने लगता है। अर्थात कुंडली में धारा बहने लगती है, अर्थात कुंडली में धारा
बहने लगती है, अर्थात कुंडली में धारा बहने लगती है। कुंडली में क्या बहने लगती है? धारा बहने लगती है। देखो ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा आपने चित्र के अनुसार, एक बार दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले चित्र अनुसार ध्यान देंगे। चित्र अनुसार एक कुंडली लेते हैं, क्या लेते हैं भाई? कुंडली लेते हैं, है ना, ठीक है। चित्र अनुसार एक कुंडली लेते हैं जिसे एक धारा मापी जी से जोड़ देते हैं। एक धारा मापी जी से जोड़ दिया। चित्र अनुसार एक कुंडली लेते हैं जिसे धारा मापी जी से जोड़ देते हैं। अब एक क्षण चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं। क्या लाते हैं? कुंडली के पास लाते हैं। तो जैसे ही इसको पास में लाते हैं, इसकी गति के साथ साथ ही ये क्या हो जाता है? धारा मापी में क्या आ जाता है? विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, अर्थात कुंडली में क्या बहने लग जाती है? धारा बहने लग जाती है। इसको ही क्या बोला जाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण। क्या बोला जाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण। तो ये बात समझ में आई होगी। तो ये था आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब पढ़ेंगे हम विद्युत धारा जनित्र। क्या पढ़ेंगे भाई? विद्युत धारा जनित्र। देखो विद्युत धारा जनित्र क्या है? दो प्रकार का होता है, एक तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, एक दिष्ट धारा जनित्र। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पूछ लेता है या दिष्ट धारा जनित्र पूछ लेता है। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन अभी आगे से बनेगा। हेडिंग डाले विद्युत धारा जनित्र। विद्युत धारा जनित्र, ध्यान से इनको समझेंगे। लगाए हेडिंग विद्युत धारा जनित्र। विद्युत धारा जनित्र। देखो भाई, सबसे पहले तो विद्युत धारा जनित्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनके 2 प्रकार होते हैं वो लिखेंगे, और फिर इनके एक एक प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो भाई, विद्युत धारा जनित्र होता क्या है? ये एक ऐसी युक्ति होती है। क्या होती है? एक ऐसी युक्ति होती है जिसको यांत्रिक ऊर्जा देकर, क्या देकर? यांत्रिक ऊर्जा देकर क्या प्राप्त की जाती है? विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ध्यान से सुनेंगे। जो विद्युत धारा जनित्र होता है ना, वो एक ऐसी मशीन होती है जिसको यांत्रिक ऊर्जा देकर घुमाया जाता है। क्या दिया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा देकर घुमाया जाता है। और कौन सी ऊर्जा प्राप्त की जाती है? विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे? विद्युत धारा जनित्र बोलेंगे। समझ में आ गई? तो विद्युत धारा जनित्र क्या है? एक ऐसी मशीन है जिसको यांत्रिक ऊर्जा देकर घुमाकर क्या प्राप्त की जाती है? विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। लेकिन याद रखेंगे, जो विद्युत धारा जनित्र होता है ना, विद्युत धारा जनित्र होता है, वो क्या काम करता है? किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये विद्युत धारा जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है? ये क्वेश्चन पूछ लेता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान देंगे। सबसे पहले तो क्या लिखा? देखो लिखेंगे नहीं, मैं लिखा दूंगा। ये क्या होता है? इसको यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है। क्या दी जाती है भाई? यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है। और यांत्रिक ऊर्जा देकर कौन सी ऊर्जा प्राप्त की जाती है? विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। समझ में आ रही बात? यानी कि इस मशीन को यांत्रिक ऊर्जा देकर कौन सी ऊर्जा प्राप्त की जाती है? विद्युत ऊर्जा। ये जो विद्युत धारा जनित्र होता है वो कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये किस सिद्धांत पर भाई? चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। दूसरी बात की, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो कौन सा होता है भाई? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिसको क्या बोला जाता है? एसी। क्या बोला जाता है? एसी जनित्र। और दूसरा कौन सा होता है? दिष्ट धारा जनित्र। दिष्ट धारा जनित्र, जिसको बोला जाता है डीसी जनरेटर। क्या बोला जाता है?
डीसी जनरेटर, ठीक है भाई। ये एसी जनरेटर होता है और ये डीसी जनरेटर होता है, ठीक है भाई, ध्यान देंगे। तो ये हेडिंग डाली विद्युत धारा जनरेटर, लिखो इसमें। ये एक ऐसी युक्ति है, ये एक ऐसी युक्ति है, ये एक ऐसी युक्ति है, ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को, चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को, चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को, चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा देकर, यांत्रिक ऊर्जा देकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, यांत्रिक ऊर्जा देकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यांत्रिक ऊर्जा देकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। लिख लिया यहाँ तक। आगे लिखे, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। लिख लिए यहाँ तक। भाई कौन से सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। फिर लिखेंगे ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है, दोनों के नाम लिख दीजिए। प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर एसी जनरेटर, दूसरा दिष्ट धारा जनरेटर डीसी जनरेटर, डायरेक्ट करंट जनरेटर। देखो भाई दो प्रकार लिख लिया, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर और दूसरा दिष्ट धारा जनरेटर, दिष्ट धारा जनरेटर। ठीक है, दोनों के प्रकार लिख लिए हैं। अब आपको देखना है भाई, देखो क्या देखना है, अगला जो पार्ट आएगा उसमें दोनों पार्ट करवा दिए जाएंगे आपको। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा जनरेटर के बारे में पढ़ा दिया जाएगा। इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी कार्यविधि पढ़ेंगे, इनके डायग्राम पढ़ेंगे, चित्र देखेंगे ना। यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, या तो ये पूछ लेता है या ये पूछ लेता है, दोनों में एक पूछ लेता है। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है। तो दोनों को विस्तार से पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक क्या हैं, बड़े हैं। धन्यवाद।